बोर्ड एग्जाम हो या एनडीए, ये सवाल हर एक जगह पूछा जाता है, तो ज्यादातर बच्चे इसे छोड़ देते हैं, लेकिन आज के बाद आप इसे नहीं छोड़ेंगे। तो आइए यहाँ समझते हैं। अब देखो यहाँ दिया log tan 1 डिग्री प्लस log tan 2 डिग्री प्लस log tan 3 डिग्री डॉट डॉट क्या है log tan 88 डिग्री प्लस log tan 89 डिग्री। तो इसकी वैल्यू हमको निकालना है। देखो इसको लगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यदि log a प्लस log b, ये log a प्लस log b इज इक्वल टू होता क्या, लॉग क्या होता है, लॉग ए इंटू बी होता है कि नहीं। तो इसको पहले हम यहाँ करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से क्या है लॉग, अब देखो ये सब क्या है प्लस में, लॉग के साथ क्या है प्लस में, तो ये फार्मूला लगाएंगे तो ये लॉग ए इंटू बी हो जाएगा। तो इसी तरह ये सब किस में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में। तो आप यहाँ से कह सकते हैं tan 1 डिग्री और फिर इंटू में क्या आएगा tan 2 डिग्री, और इसी तरह डॉट डॉट यहाँ से क्या आएगा tan 88 डिग्री और ये क्या आएगा tan 89 डिग्री। ऐसे हो जाएगा, ये फार्मूले लगाने के बाद ये सब में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको पता है यदि a प्लस बी, आपको पता होना चाहिए यदि a प्लस बी का मान 90 डिग्री के बराबर है, a प्लस बी का मान 90 डिग्री के बराबर है, तो आपको ये पता होना चाहिए tan a इंटू tan b की वैल्यू हमेशा क्या होती, 1 होती। ठीक है, इस बात को याद रखना। अब देखो यहां से हम पेयर बनाएंगे। अब जैसे यहां ये देखेंगे tan 1 डिग्री और फिर लास्ट में क्या है tan 89 डिग्री। अब देखो इन दोनों का सम करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री के बराबर आया कि नहीं आया। तो यानी a प्लस बी का मान 90 डिग्री के बराबर आया, तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो आप यहां से कह सकते हैं इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरह tan 2 डिग्री और tan 88 डिग्री, इन दोनों की वैल्यू भी क्या होगी, 1 हो जाएगी। इसी तरह डॉट डॉट अगर हम बढ़ते रहेंगे तो यहां से आएगा tan 44 डिग्री और इंटू में क्या आएगा tan 46 डिग्री। अब देखो इन दोनों का पेयर बनाएंगे तो ये और इन दोनों का सम किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां से भी क्या आएगा, 1 आएगा। और लास्ट में हमारे पास बचेगा tan 45 डिग्री। अब जैसे कि आपको पता है tan 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो आप कह सकते हैं इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और लास्ट में यहाँ लगा क्या है, यहाँ शुरू में लगा है log और log लगा और ये हो जाएगा 1। तो आपको पता होना चाहिए log 1 की वैल्यू होती है 0। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहां से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह की अमेजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।